Hello students, very good morning all of you. Today we will discuss about solubility कि जो solubility होती है वो होती क्या है। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं solubility को और डिसोल्यूशन प्रोसेस को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि solubility को क्या बोलेंगे कि solubility का मतलब होता है घुलना, जबकि गलत हो गया। जो डिसोल्यूशन है उसका मतलब होता है डिसोल्व होना या घुलना, जबकि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो है सोल्यूबिलिटी वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई गिवन सोल्वेंट है तो उस गिवन सोल्वेंट में सोल्यूट मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है। तो सोल्यूबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं करना है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करूं तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो जनरली जो सोल्यूबिलिटी है वो हम किस टर्म्स में डिफाइन करते हैं, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मींस अगर मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। जैसे मैं ये कहूं, जस्ट अज्यूम करो कि मेरे पास कोई कंपाउंड एक्स है, उसकी सोल्यूबिलिटी 35 है। ठीक है, 35 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास सोलवेंट 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम में सोल्यूट कितना डिसॉल्व होगा, 35 ग्राम डिसॉल्व होगा एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो सोल्यूबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can dissolve in 100 gram of solvent at a given temperature and pressure। मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में मैक्सिमम सोल्यूट कितना डिसॉल्व होगा, वो जो उसकी मैक्सिमम अमाउंट होगी वो मैक्सिमम अमाउंट क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। क्लियर है, तो सोल्यूबिलिटी मींस समझ में आ गया ना, ये सोल्यूबिलिटी होगी। अब तो इसको फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूं, सोल्यूबिलिटी, solubility is amount of solute in saturated solution। किसकी बात हो रही है, सैचुरेटेड की। amount of solvent in saturated solution, फिर से saturated मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अज्यूम करो अगर मैं ये कहता हूं कि 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट can be dissolved in 150 gram of solvent, 150 gram of solvent to make saturated solution। तो what is solubility, क्या कहता है ये हमारे पास कि मेरे पास कोई सोलवेंट है, उस सोलवेंट अगर मेरे पास 150 ग्राम हो तो उस 150 ग्राम में जो सोल्यूट है अगर हम 20 ग्राम लेते हैं तो 20 ग्राम सोल्यूट को अगर मैं 150 ग्राम ऑफ सोलवेंट में डिसॉल्व करता हूं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो पूछ रहा है उस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी कितनी होगी, तो सिंपल सा निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन 150 और मल्टीप्लाई 100। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 40/3। ठीक है, तो 13.3 समथिंग ग्राम आ गया। तो ये आ गई हमारे पास सोल्यूबिलिटी आ गई। ठीक है, मतलब क्या होगा कि वो 100 ग्राम में सिर्फ कितना डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम 13.3 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है। इसकी कोई यूनिट होगी नहीं सोल्यूबिलिटी के ना, क्योंकि ऊपर भी कौन है, ग्राम है, नीचे भी कौन हो गया, ग्राम हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यूनिटलेस प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, कि जो सोल्यूबिलिटी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग
solubility. फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है तो उसकी सोल्यूबिलिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, तो फर्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। अभी हम जनरल बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं हायर क्लासेस में, तो ये टेम्परेचर होगा वो भी टाइप ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो अभी हमने इतना डीप में नहीं जाना, नॉर्मल सा डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या टेम्परेचर को चेंज करने से सोल्यूबिलिटी चेंज हो सकती है, और सोल्यूबिलिटी भी हम कौन कौन सी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, और सेकंड बात कर रहे हैं गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो जब हम सॉलिड, जैसे शुगर ले लिया एग्जांपल, अब मैं शुगर को वाटर में डिसोल्व करना चाहता हूं, तो अगर मैं टेम्परेचर को कम ज्यादा कर दूं तो क्या सोल्यूबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अगर आप शुगर को कोल्ड वाटर में डिसोल्व करते हो, ठंडे पानी में डिसोल्व करते हो, पानी हमने सेम ले रखा है, अज्यूम करो 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया हुआ है, एक टाइम में तो वो बिल्कुल कोल्ड है, एक टाइम में वो हॉट ले रखा है, ठीक है, और एक आप मीडियम सा ले रहे हो, ठीक है, नॉर्मल वाटर। तो जब आप शुगर डिसोल्व करोगे तो जो कोल्ड वाटर होगा उसमें शुगर जो होगी सबसे कम डिसोल्व होगी, ना के बराबर। फिर जो नॉर्मल वाटर होगा उसके अंदर थोड़ी और शुगर डिसोल्व हो जाएगी, और जो हॉट वाटर होगा उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ शुगर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सोल्यूबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड, जो सोल्यूबिलिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जनरल बिहेवियर लिया है, एक्चुअल में ये टेम्परेचर पे भी दो टाइप से डिपेंड करती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, बट ज्यादा डीप में नहीं जाना है अभी, सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखो कि नॉर्मल केस के लिए क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जनरली इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं बात करूं गैस इन लिक्विड की, तो क्या होगा, अब जो गैस जो होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होती है, वो एक्सो होती है। एंडो का मतलब तो क्या होता है, अगर मैं किसी चीज के अंदर कुछ डिसोल्व कर रहा हूं और उसका टेम्परेचर डाउन आ जाए, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर किसी प्रोसेस में प्रोसेस को करते हैं हम और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सोल्यूबिलिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो वाटर के अंदर जो डिसोल्व गैसेस होती हैं, जो थोड़ी बहुत अमाउंट में जो ऑक्सीजन या दूसरी गैसेस होती है वो भी क्या हो जाती है, इवोल्व हो जाती है। इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन कहते भी हैं कि जो पानी में जो जीव जंतु रहती हैं, ठीक है, जो एक्वाटिक लाइफ होती है वो डेंजर में आ जाती है, मतलब गर्मियों में वो जो जीव जंतु होंगे वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो रीजन क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो डिसोल्व गैसेस हैं, उसका लेवल कम हो जाएगा, और फिर उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी और वो मरने लग जाती है, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड आता है फैक्टर प्रेशर का, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो फिर से वही बात करूंगा मैं, सॉलिड इन लिक्विड के लिए और दूसरा गैस इन लिक्विड के लिए। तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड पे कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। मतलब क्या होगा कि अगर मैं पानी के अंदर शुगर डिसोल्व कर रहा हूं और फिर मैं प्रेशर को बढ़ाता जाऊं तो सोल्यूबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। रीजन क्या होगा, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, सॉलिड तो कंप्रेसिबल होते ही नहीं है, तो उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो आप चाहे जितना प्रेशर लगा लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है ना। अब अज्यूम करो कि हमारे पास ये बीकर था और ये लिक्विड है और ये गैसेस है। अब मैं जब इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करूंगा, यहां तक तो अपना लिक्विड था ही, और मैंने यहां तक प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो अब ये बेचारी गैसेस कहां जाएंगी, इनको मजबूरन कहां पर आना पड़ेगा, इस लिक्विड के अंदर आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सोल्यूबिलिटी होगी वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर, और इसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने बताया
कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाओगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसके अंदर देखा होगा आपने, जैसे उस कोल्ड ड्रिंक की कैप हटाते हो गैस एकदम से बाहर आती है। इसका मतलब क्या हुआ, कैप जब हमने हटाई प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होते ही सोल्यूबिलिटी भी कम, तो जो डिजोल्व गैस जो CO2 थी वो सारी की सारी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये अपना सोल्यूबिलिटी हो गया, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है बुक में वो भी करके देखोगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।